हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर, जिसमें हम बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन इन एनिमल। हम यहाँ पर देख रहे हैं अपना चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। ये हमारा रिवीजन पोर्शन चल रहा है, जिसमें मैक्सिमम चीज़ें हमें खुद से रिवाइज करनी है। हमें बस टॉपिक दिए जा रहे हैं और हम यहाँ पर क्या करेंगे, टॉपिक्स को खुद से रिकॉल कर रहे हैं और उनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो चलो, अभी तक क्या क्या चीज़ें आपने पढ़ ली हैं। आपने रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन पढ़ी है, आपने कहा मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन आपने देखा है, जिसमें हमने लैंगिक प्रजनन को लिया है एज अ हेडिंग। और लैंगिक प्रजनन के तीन जो हमारे पास चरण आते हैं उनके बारे में हमने बात की है, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में आपने मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखे हैं। साथ ही साथ आपने कहा कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जिन भागों में मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है वो हमने देखा है। सेकेंड जो स्टेप हमारे पास आया है दैट इज फर्टिलाइजेशन, और हम बात कर रहे हैं फर्टिलाइजेशन के बारे में। तो फर्टिलाइजेशन में क्या पढ़ लिया है वो देखते हैं। फर्टिलाइजेशन में हमने देखा है, सबसे पहले तो डेफिनेशन देखी है कि क्या होता है फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट हमारे पास आता है साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में यहाँ पे रिवाइज की थी। तो यहाँ तक की बात हमें कंप्लीट हो गई है। यहाँ तक कोई जो डाउट है वो नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हमने कहा रिवीजन अगर चलता है इट मीन्स कि आप क्या करते हैं, जो आपके टॉपिक्स होते हैं उन्हें और ज़्यादा क्लियर करते हैं और ज़्यादा उन्हें यहाँ पर समझते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन हो गया है। हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब मैं आपको दो सिनारियो दे रही हूँ। अच्छा, एक सिनारियो तो यही है, चलो यहाँ पर कर लेते हैं। दो चीजें हैं, ठीक है। हमने कहा जब हम फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं तो हमारे पास आते हैं टू टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। एक हमारे पास आता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। क्या है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, क्या पढ़ा है इंटरनल फर्टिलाइजेशन में? इंटरनल फर्टिलाइजेशन को हम आंतरिक निषेचन कहेंगे। ठीक है, आंतरिक निषेचन हम कहते हैं। ठीक है, और दूसरा आता है हमारे पास एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन को हम क्या कहेंगे, बाह्य निषेचन कहेंगे। क्या है ये? बाह्य निषेचन। सबसे पहले तो दोनों की डेफिनेशन अपनी कॉपी में जल्दी से नोट करना है, क्या होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जब तक मैं यहाँ पर आपको डायग्राम के थ्रू और डिफरेंस बताती हूँ तब तक आप दोनों की डेफिनेशन अपनी बुक में, अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे। ठीक है, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन में हमने देखा है कुछ इस प्रकार से। क्या है ये, कौन सा डायग्राम बन रहा है ये? ठीक है, ये कौन सा डायग्राम बन रहा है वो देखो। ठीक है, एक टाइप का फर्टिलाइजेशन ये है जिसमें आपकी ये है फीमेल गैमेट, ये यहाँ पर है मेल गैमेट, ये इनका हुआ है फ्यूजन। आपने कहा मेल एंड फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन है उसी को तो हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन नाम देते हैं। एक टाइप का फर्टिलाइजेशन ये है। ठीक है, चलो दूसरी टाइप का जो फर्टिलाइजेशन है उसमें हम क्या देखते हैं, ये क्या है, वाटर, पानी। ठीक है, ये पानी है। पानी में हमने कहा ये हमारे पास मेल गैमेट है, ये हमारे पास फीमेल गैमेट है, इनका फ्यूजन हो जाता है। तो ये हमने कहा फीमेल गैमेट है, ये हमारे पास मेल गैमेट है, ये इनका हुआ है यहाँ पे फ्यूजन। चलो डिफरेंस अगर हम दोनों में देखें, हमारे पास डायग्राम है और अगर हम डायग्राम के माध्यम से देखें तो हमने क्या बोला, ये आपके पास क्या आता है, ये आपके पास वाटर बॉडीज है या ये है वाटर, और ये जो आपके पास आता है ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव
सिस्टम। ठीक है, अब सब कुछ क्लियर है। देखो हमने यहाँ पे सबसे पहले तो हेडिंग लिखी है, हमने यहाँ पे इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन लिखा है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में कोई इमेज हमने यहाँ पे बनाई है जिसमें हमने फर्टिलाइजेशन को दिखाया है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में आपने फिर से एक इमेज लिखी है जिसमें आपको फर्टिलाइजेशन को बताया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ दीज इमेजेस, यानी कि इन चित्रों के अकॉर्डिंग या इन चित्रों के बेसिस पे आपको क्या करना है, यहाँ पर डिफरेंस बताना है दोनों में। आंतरिक निषेचन क्या होता है, बाह्य निषेचन क्या होता है, दोनों के एग्जाम्पल क्या होते हैं। तो चलो जल्दी से आप लोग इसे देख लेंगे। चलो, तो अगर हमने डिफरेंस को देखा तो सबसे पहले हमने कहा कि ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, यानी कि फीमेल बॉडी के अंदर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो रही है इनसाइड द बॉडी, इसीलिए हम इसे इंटरनल या आंतरिक फर्टिलाइजेशन कह रहे हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन जो है वो पानी में हो रहा है, यानी कि आउटसाइड द बॉडी है, इसीलिए हम इसे एक्सटर्नल या बाह्य निषेचन कह रहे हैं। और इसी के बेसिस पे हमारे पास आते हैं एक टेबल, जो डिफरेंसेस हमारे पास आती है इस प्रकार से आता है। तो चलो एक एक करके हम जो डिफरेंसेस से पढ़ लेंगे। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या पढ़ा है, द इंटरनल फर्टिलाइजेशन या द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी। जब यहाँ पे निषेचन की प्रक्रिया फीमेल बॉडी के अंदर होती है, इनसाइड द बॉडी हो रही है, इट मीन्स कि ये क्या है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। सेकेंड में है द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी। अगर आपने कहा कि जो निषेचन की प्रक्रिया है वो बॉडी से बाहर हो रही है तो उसे हम बाह्य निषेचन कहेंगे। नेक्स्ट है लेस नंबर ऑफ एग्स आर प्रोड्यूस्ड बाय सच फीमेल्स एज देयर आर हाई चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ द ऑफस्प्रिंग। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया, हमने कहा देखो ये आपने कहा ये क्या है, एक मेल गैमेट है और एक फीमेल गैमेट है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, हमने कहा एक ही गैमेट यहाँ पर है। अब क्योंकि ये पानी है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि ये क्या है, वाटर बॉडीज है। अब ये हो सकता है ये बहता हुआ पानी होगा, तो ये भी तो हो सकता है कि ये जो गैमेट है ये पानी के साथ बह जाए। ठीक है, ये भी तो हो सकता है कि जब यहाँ पे बारिश की बूंदें पड़े तो बारिश की बूंदों से ये जो गैमेट है ये डैमेज हो जाए। या आपने कहा कि जो यहाँ पे स्मॉल क्रिएचर्स हैं, जो यहाँ पे स्मॉल क्रिएचर्स हैं या जो वाटर, जो यहाँ पे जलीय जीव हैं या एक्वेटिक जो ऑर्गेनिज्म हैं, एक्वेटिक लाइफ के बारे में हम बात करते हैं। एक्वेटिक यानी कि पानी, एक्वा जो शब्द होता है वो पानी से रिलेटेड होता है। एक्वेटिक एनिमल यानी कि जो जलीय जीव होते हैं, हो सकता है कि वो इन गैमेट को क्या करे, खा जाए यहाँ पे। ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है। तो आपने कहा कि यहाँ पे सर्वाइवल चांसेस जो गैमेट के हैं वो बहुत कम हैं, यानी कि जो गैमेट है उसके नष्ट होने के चांसेस ज़्यादा। हो सकता है वो पानी के साथ बह जाए, हो सकता है पानी की बूंदें उसे डिस्ट्रॉय कर दें या उसे खराब कर दें। ठीक है, हो सकता है कि आपने कहा जलीय जीव क्या है, इस गैमेट को खा जाए, या हो सकता है कि कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है, ये पानी के साथ आपने कहा बहा भी नहीं है, आपने कहा पानी की बूंदों ने इसे क्या किया है, यहाँ पर खराब भी नहीं किया है, डिस्ट्रॉय भी नहीं किया है, ये किसी जलीय जीव ने इसे खाया भी नहीं है। लेकिन हो सकता है कि जो गैमीट है यहाँ पर, गैमीट एक दूसरे के कांटेक्ट में ही ना आ पाए, आपने कहा एक साथ ना आ पाए। हो सकता है कि ये गैमीट यहाँ है तो कोई गैमीट यहाँ पर होगा। अब आपने कहा कि ये क्या है, एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आ पाएंगे, तो यहाँ पे बहुत पुअर चांसेस होते हैं या बहुत लो चांसेस होते हैं फर्टिलाइजेशन के। सबसे पहले तो सर्वाइवल के चांसेस ही कम है, क्योंकि सर्वाइवल के चांसेस कम है तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस भी कम है। अगर हम इसके जस्ट अपोजिट यहाँ पे बात करें तो हमने कहा यहाँ पर जो ये सारे फैक्टर हैं, कैसे कि पानी के साथ कहीं बह सकता है, आपने कहा ऐसा नहीं कि गैमेट कहीं बह जाएगा क्योंकि बॉडी के अंदर है, ऐसा भी नहीं है कि ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा क्योंकि बॉडी के अंदर है, ऐसा भी नहीं है कि इसे कोई हार्म पहुंचा रहा है। तो ये जो सारे फैक्टर यहाँ पर इस गैमेट को क्या कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो सारे फैक्टर यहाँ पर नहीं होते हैं। तो यहाँ पर जो सर्वाइवल चांसेस होते हैं गैमेट के वो हाई होते हैं, इसीलिए फर्टिलाइजेशन के चांसेस भी हाई होते हैं। तो ये पॉइंट हमें यही क्लियर करता है, इस पॉइंट में हमें यही बोला गया है। अच्छा हाँ, तो हमने कहा देखो, हमने कहा यहाँ पर क्योंकि सर्वाइवल चांसेस ज़्यादा हैं तो अगर हम एक ही गैमेट भी यहाँ पर रिलीज कर रहे हैं तो इनफ है। अगर ह्यूमन बॉडी में हम देखें तो हमने कहा फीमेल बॉडी में, अगर हम फीमेल गैमेट की बात करें तो फीमेल बॉडी में सिर्फ एक ही गैमेट रिलीज होता है। ठीक है, मेल में बहुत सारे गैमेट यहाँ पे रिलीज होते हैं लेकिन फीमेल में एक ही गैमेट रिलीज होता है। नंबर ऑफ एग की हम बात करें, यहाँ पर एक ही एग रिलीज होगा। अगर हम यहाँ की बात करें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में, यहाँ पे बहुत सारे जो एग हैं वो रिलीज होते हैं।
ऐसा इसलिए होता है कि आपने कहा ठीक है 100 एग हैं, माना 100 एग हैं, आपने कहा 100 एग में से एटलीस्ट 35 या 40 एग्स जो हैं उनमें फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो जाए। रेस्ट अगर जो हमारे एग्स हैं अगर उनमें ना भी होता है तो एटलीस्ट कुछ में तो फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ एग्स क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। अब हमें यहाँ पर क्या बताया गया है, लेस नंबर ऑफ एग्स आर प्रोड्यूस्ड बाय सच फीमेल एज देयर आर हाई चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ द ऑफस्प्रिंग। आपने कहा जो आंतरिक निषेचन है यानी कि यहाँ की बात की जा रही है, नंबर ऑफ एग्स जो होते हैं वो कम होते हैं यहाँ पे, यानी एक ही हो। अगर हम ह्यूमन की बात करते हैं, ह्यूमन बॉडी में आपने कहा हर एक साइकिल में एक ही एग रिलीज हो रहा है। अच्छा, ये कंफ्यूज नहीं करने की पूरी लाइफ टाइम में एक ही एग हो रहा है, नहीं, हर मंथ एक एग रिलीज होता है, ठीक है। और नंबर ऑफ एग जो है वो वहां पर एक होगा, लेकिन मंथली ये प्रोसेस चलती रहेगी। यहाँ की बात करें तो आपने कहा large number of eggs are produced by such female as the chances of survival of the offspring are very low। अपने को यहाँ पे बहुत सारे eggs का जो क्या होता है प्रोडक्शन होता है, क्योंकि सर्वाइवल चांसेस क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास आते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन या आंतरिक निषेचन किसमें होता है, जैसे काव है, जैसे ह्यूमन बीइंग है, ये इनमें क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। जो बाह्य निषेचन होता है वो किसमें होता है, एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स मतलब जलीय जीव। अब क्योंकि जल में, क्योंकि पानी में फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो एक्वेटिक एनिमल्स में होगा ऑफ कोर्स, जैसे कि फिशेस हो सकती हैं, जैसे एम्फीबियंस हो सकते हैं, जैसे फ्रॉग, ठीक है। तो जैसे फिश हो सकती है, फ्रॉग हो सकते हैं, ये एग्जाम्पल आप ध्यान रखेंगे। चलो एक बार ये जो डिफरेंशिएशन है उसे आप लोग रिकॉल कर लेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये तो बात हुई फर्टिलाइजेशन एंड इट्स टाइप्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है, ये आपको बता रहा है कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इन फ्रॉग्स एंड टोड्स। अब देखो वही चीजें जो हमने पढ़ी है एक एक करके, पहला जो पॉइंट है उसे देखो, उसे बता रखा है द फ्रॉग एंड टोड्स रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स इन अ स्लो स्ट्रीम और पॉन्ड। आपने कहा जो फ्रॉग होते हैं, ठीक है, जो मेंढक होते हैं और जो टोड्स होते हैं, उनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है, बाय लेइंग एग्स, यानी कि वो एग को रिलीज करते हैं, वो एग को रिलीज करते हैं कैसे, स्लो स्ट्रीम जो वाटर होता है और पॉन्ड। स्लो स्ट्रीम का मतलब होता है कि जहां पर जो पानी का फ्लो है वो बहुत ज्यादा ना हो, क्योंकि पानी का फ्लो बहुत ज्यादा होगा तो अपने ये गैमेट तो हमेशा ही क्या होंगे, बह जाएंगे। तो हमने कहा कि ऐसा पानी जहां पर बहुत धीमी से पानी बहता हो, या पॉन्ड्स हो, जैसे तालाब जो रुका हुआ पानी रहता है। दूसरी जो लाइन है उसे देखो, उसमें कहा गया था फीमेल फ्रॉग फर्स्ट ले 100 ऑफ एग्स टुगेदर इन द वाटर। जो यहाँ पर जो फीमेल फ्रॉग होती है वो क्या होती है, हंड्रेड्स ऑफ लेग, यानी कि यहाँ पर 100 से ज्यादा जो लेग हैं, एग हैं, 100 से ज्यादा जो एग हैं या हंड्रेड्स जो एग हैं वो यहाँ पे रिलीज करती है। तो आप देख सकते हैं जहाँ ह्यूमन में सिर्फ एक ही एग यहाँ पे बन रहा है, यहाँ आपने कहा कि कितने बन रहे हैं, यहाँ पे काफी सारे एग्स बन रहे हैं, ठीक है। तीसरी लाइन क्या कहती है, these eggs are not covered with any hard shell. Instead, there is a jelly-like substance that guards them all and holds them together. तो यहाँ पर जैसे आपने एग देखा होगा, हम जैसे जो एग हम खाते हैं, जो आपने देखा होगा, उसकी जो आउटर शेल होती है वो हार्ड होती है। जैसे जब हम उस एग को तोड़ते हैं तो सबसे पहले हम उसकी शेल को तोड़ते हैं, तो हम थोड़ा तेजी से मारते हैं, फिर आपने एग को तोड़ा और उसके अंदर का जो मटेरियल है वो बाहर निकलता है, ठीक है। अब वो जो शेल होती है वो कैसी होती है, हार्ड होती है, ठीक है। आपने कहा इससे जस्ट अपोजिट, इससे जस्ट अलग हम यहाँ पर देखते हैं कि फ्रॉग के जो एग होते हैं उनके बाहर कोई हार्ड कवरिंग नहीं होती है, जेल जैसा सब्सटेंस होता है जो कि क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आप देखेंगे, as the female frog lay their eggs, the male frog deposit the gametes over them। अब जैसे फीमेल ने क्या किए हैं, एग ले किए हैं, तो मेल क्या करेगा, फिर गैमेट को डिपॉजिट करेगा। This result in external fertilization when the male gamete come in contact with a female gamete in the water। अब इसे हम क्या कहेंगे, बाह्य निषेचन कहेंगे, जहाँ मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन वाटर में हो रहा है। Though the eggs are large in number, only a few of them manage to survive। आपने कहा क्योंकि यहाँ पे वैसे तो नंबर बहुत ज्यादा होता है एग्स का, लेकिन कुछ ही यहाँ पे सरवाइव कर पाते हैं। There are several factors which may hinder the fertilization। आपने कहा यहाँ पे अलग अलग कारक हैं जो कि फर्टिलाइजेशन को रोक सकते हैं, जैसे कि एक्सपोजिंग टू वाटर मूवमेंट, अगर वाटर मूवमेंट में वो बह के चले गए हैं,
या आपने कहा रेनफॉल यानी कि बारिश हो गई है, आपने कहा विंड यानी कि हवा के द्वारा वो नष्ट हो सकते हैं, या अदर एनिमल उन्हें खा सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब आपने कहा व्हाट आर टेस्ट ट्यूब बेबी। सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्या पढ़ा था टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में, क्या हमने बात की थी। देखो, अगर हम यहाँ पे फर्टिलाइजेशन पे जाएं, यहाँ पे ये फर्टिलाइजेशन हो रहा है, अगर हम फर्टिलाइजेशन पे जाएं तो हमने कहा कि जो फीमेल गैमेट है वो यहाँ ओवरी से फैलोपियन ट्यूब में आ रही है, मेल गैमेट भी यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब में है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कुछ फीमेल में ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब जो होती है वो ब्लॉक हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये ब्लॉक हो गई है, ये ब्लॉक हो गई है। अब ब्लॉकेज के कारण क्या होगा, जो गैमीट है वो फैलोपियन ट्यूब में नहीं आ पा रहा है, दोनों जो गैमीट है वो कांटेक्ट में नहीं आ पा रहे हैं। इस केस में क्या किया जाता है, इस केस में जो लैबोरेटरीज होती हैं, वहां पर जो फीमेल है, फीमेल से फीमेल गैमेट को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और मेल से मेल गैमेट को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, यानी कि दोनों के जो गैमेट हैं वो निकाले जाते हैं। उसके बाद बाहर जो आउटर इन्वायरमेंट है, वैसा नहीं कि अपने कमरे में आराम से आप फर्टिलाइजेशन करा देंगे, ऐसा नहीं होता है। प्रॉपर एक लैब होती है, एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है जो कि फैलोपियन ट्यूब में होगा। फैलोपियन ट्यूब यानी कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। तो जैसा इन्वायरमेंट, जैसी कंडीशंस फैलोपियन ट्यूब में है, ऑलमोस्ट वैसे ही कंडीशन वहाँ पे क्रिएट की जाती हैं। और टेस्ट ट्यूब जानते हो, अगर आप अभी तक लैब में गए होंगे तो आपने देखा होगा टेस्ट ट्यूब एक ट्यूब जैसा होता है, कुछ ऐसा। ये होती है टेस्ट ट्यूब, ये होती है टेस्ट ट्यूब। ठीक है, अब इस टेस्ट ट्यूब में हमें देखो कोई भी चीज़ है, जैसे हमें गर्म करना है या हमें दो चीज़ें मिक्स करनी है, तो पहले हम टेस्ट ट्यूब को लेते हैं, फिर आता है हमारे पास टेस्ट ट्यूब होल्डर, कुछ ऐसा होता है। वो टेस्ट ट्यूब होल्डर टेस्ट ट्यूब को होल्ड करेगा और आप टेस्ट ट्यूब होल्डर को ऐसे होल्ड करते हैं। अगर हमें गर्म कराना है तो हम टेस्ट ट्यूब को टेस्ट ट्यूब होल्डर से ऐसे पकड़ते हैं, फिर टेस्ट ट्यूब होल्डर को पकड़ेंगे और फिर ऐसे गर्म करेंगे। अगर आपको दो चीज़ें मिक्स करनी है तो आपने टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब में आपने कोई एक चीज़ डाली, फिर आपने दूसरी चीज़ डाली, फिर आप टेस्ट ट्यूब को क्या करेंगे, ऐसे शेक करते हैं, मिक्स करते हैं, ऐसे मिक्स करते हैं। तो आप देखते हैं जैसे कलर चेंज होता है या गैस निकलती है, जो भी चीज़ें हम वहाँ पे करते हैं। अगर अभी तक आपने एक्सपेरिमेंट नहीं किए हैं, कोई बात नहीं, क्लास 9th में आपके पास बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हैं, आप उनको करेंगे तो आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होंगी। अभी तक आपने विजिट किया होगा लैब का, अगर नहीं किया है तो आप करेंगे। आप अपने टीचर से कहेंगे कि आपको लैब में जाना है। लैब में जो रखे हुए जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो भी इक्विपमेंट्स हैं जो हम यूज़ करते हैं यहाँ पर प्रैक्टिकल के दौरान, जो कॉमन होते हैं, ऑलमोस्ट सभी प्रैक्टिकल में हम उन्हें यूज़ करते हैं, उन्हें आप देखेंगे। तो ज़्यादातर आप केमिस्ट्री वाला पोर्शन जब आप पढ़ेंगे, जैसे यहाँ पर आप क्या करते हैं, आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं, केमिस्ट्री टीचर से, फिजिक्स पढ़ते हैं, फिजिक्स टीचर से, बायो पढ़ते हैं, बायो टीचर से, यानी कि हम यहाँ पे बायो पढ़ते हैं। तो आपके पास सभी में क्या आएंगे, यहाँ पर एक्सपेरिमेंट आएंगे। टेस्ट ट्यूब का ज़्यादा यूज़ आप यहाँ पे केमिस्ट्री और बायो में करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे टेस्ट ट्यूब हमने क्या किया है, टेस्ट ट्यूब ले लिया। इस टेस्ट ट्यूब में दोनों गैमेट का फ्यूजन कराया जाता है। दोनों गैमेट जब फ्यूज होते हैं, अब यहाँ पे जाइगोट बन गया है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ध्यान से समझो, ये प्रोसेस इतनी सिंपल नहीं है जितनी सिंपल तरीके से हम बोल रहे हैं। ये सारी जो प्रोसेस है आपने कहा, ये बहुत ज़्यादा सटीक होती है। तो जब यहाँ पे गैमेट का फ्यूजन कराया जाता है और अब जाइगोट भी बन गया है, ठीक है, जैसे हमने कहा फ्यूजन हो गया है, जाइगोट बन गया है। अब जाइगोट जब बन जाता है तो जाइगोट में क्या देखा जाता है, जाइगोट में यहाँ पे सेल डिवाइड होने लगती है। जैसे कि ये है जाइगोट, ठीक है, ये एक सिंगल सेल है। इस सिंगल सेल से क्या बनती है, दो सेल बन जाती हैं ऐसे। अभी हम जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पढ़ेंगे तब हमें यही चीजें देखनी है। फिर दो सेल से क्या बन जाती है, चार सेल बन जाती हैं ऐसे, ऐसे। इन चार सेल से कितनी सेल बनेंगी, 8 सेल बन जाएंगे ऐसे। तो धीरे धीरे करके यहाँ पर सेल्स का ऐसा गुच्छा बनेगा, ये ऐसा गुच्छा बन जाता है सेल्स का। ठीक है, आपने कहा कि यहाँ पर जो जाइगोट है उसमें डेवलपमेंट हो रहा है, या वो जाइगोट जो है वो आगे जा करके एक हेल्दी बेबी का फॉर्मेशन करेगा या नहीं करेगा, उसको पहले ऑब्जर्व किया जाता है टेस्ट ट्यूब में ही। ठीक है, लैबोरेटरीज में ही पहले देखा जाता है कि ये जाइगोट इसमें डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जैसे 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 सेल्स यहाँ पे जब बन जाती हैं, एक ऑलमोस्ट 1 वीक तक ऑब्जर्व किया जाता है, और जब देखा जाता है कि हाँ यहाँ पर सेल डिवाइड होनी शुरू हो गई है, यानी कि कोशिकाओं का नंबर बढ़ने लग गया है, अब क्या होगा, ये जो डेवलपिंग जाइगोट है, ठीक है,
जिसमें कि ज़्यादा सेल्स हैं, अब इसे जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में या फीमेल के जो यूट्रस में इंजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे, हमने कहा पे फर्टिलाइजेशन तो एक्सटर्नल हुई है, लेकिन डेवलपमेंट कैसा होगा, इंटरनल होगा, यानी कि फीमेल बॉडी के अंदर होगा। तो इस प्रकार के जो यहाँ पे बेबीज होते हैं उन्हें हम क्या नाम देते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी नाम देते हैं। पढ़ लें, एक बार रीड कर लें। आपने कहा इन सम वुमेन द ओविडक्ट आर ब्लॉक्ड एंड हेंस दे आर अनेबल टू होल्ड द एग्स। यहाँ पे क्या होता है, इन केस अगर जैसे जो ओविडक्ट है या फैलोपियन ट्यूब है वो बंद हो जाती है तो क्या होता है, दिस मीन्स दैट दीज वुमेन्स आर नॉट एबल टू बेयर बेबीज बिकॉज ऑफ ब्लॉकेज ऑफ ओविडक्ट, क्योंकि ओविडक्ट ब्लॉक हो गई है तो फ्यूजन नहीं होगा गैमेट का, ठीक है। However, due to the process of vitro fertilization or IVF, the freshly released egg of female and the male gamete can be fertilized externally। तो अब हमने क्या किया, बाह्य निषेचन यहाँ पे किया है, यानी कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किया है, जिसके द्वारा क्या हुआ, the zygote thus formed is allowed to develop for a week outside the female body in a safe condition and is then placed in the woman's uterus। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, बाहर ही फर्टिलाइजेशन कराई गई, ऑब्जर्व किया गया, जब देखा गया सब ठीक है तो फीमेल के यूट्रस में इंजेक्ट करा दिया जाता है। In this way, these women can bear babies. The babies that are born with the IVF process are called test tube baby। तो इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबीज कहते हैं, ठीक है। चलो, तो ये पूछा भी जाता है कई बार आपसे, एक बार आप लोग इसे रीड कर लेंगे। चलिए, तो ये हमने बात की है टेस्ट ट्यूब बेबीज के बारे में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और हमारे पास आता है डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो। इसे आप लोग एक बार घर से रिवाइज करके लेकर के आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।